लक्षण हो तो तुरंत अपना इलाज कराएं। वहीं रुड़की में एक महिला ने अपने ससुर, जेठ और देवर पर रेप का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला का कहना है कि 2 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए नजीबाबाद के एक युवक से प्रेम प्रसंग के बाद उसकी शादी हुई थी। महिला के 2 बच्चे भी हैं, मगर महिला के पति ने उसे 3 तलाक दे दिया था, जिसके बाद से महिला ने युवक के खिलाफ 3 तलाक का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके द्वारा फेसबुक के माध्यम से एक लड़के से दोस्ती हुई उसकी, और उसके बाद उन लोगों ने शादी कर ली। उस महिला के 2 बच्चे भी हैं। उसके बाद अब उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया, तो 3 तलाक बोल के उसको तलाक दे दिया है, जिस पर हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। लड़की द्वारा प्रार्थना पत्र में अपने ससुर, अपने देवर और अपने जेठ के विरुद्ध भी 376 का आरोप लगाया है, जिसकी भी जांच रखी की। उधर देहरादून में 3 अक्टूबर को गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला अपने बयान से पलट गई है। महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि उसने गलती से ये आरोप लगाए हैं और उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। महिला की मेडिकल जांच में भी दुराचार की कोई पुष्टि नहीं हुई। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है कि आखिरकार महिला ने पहले बयान क्यों दिया था। तो पहले गैंगरेप के लगाए आरोप, बाद में अपने बयान से मुकर गई, बयान से पलट गई। इस गैंगरेप वाले मामले में जो हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, जो सूचना आई थी, उस हिसाब से इमीडिएटली एफआईआर इसमें लिखी गई थी। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन रहा, उसमें जो मेडिकल रिपोर्ट रही, जो 64 के स्टेटमेंट्स हैं, उनमें ये बात आ रही है कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही नहीं है, और इसमें क्या कारण है, क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, उसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, और इस हिसाब से जो भी लीगल कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी वो की जाएगी इसमें। देहरादून में सोमवार की रात मां बेटे पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में महिला और उसकी बेटे पर चाकू से हमला हुआ था, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने महिला से पूछताछ के बाद आरोपी को लाडपुर से अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद युवक को जेल भेज दिया गया। जो इसमें एक्यूज्ड है, उसका अरेस्टिंग हो गई है, और इसमें जो बात आ रही है, जो ये एक्यूज्ड है, ये इनका परिचित था, और इनके बीच में आपस में किसी बात पे विवाद हो गया और बात ज़्यादा बढ़ गई, और उसमें फिर इसने जो है स्टैबिंग की घटना की है, और बाकी जो तमाम एस्पेक्ट्स उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की जेलों की सुरक्षा को लेकर 3 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। प्रदेश की सभी जेलों में अब सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। सीसीटीवी के जरिए जेलों की निगरानी की जाएगी। दरअसल जेलों से कैदियों के फरार होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके साथ ही जेलों के अंदर से गैंग ऑपरेट करने की भी शिकायतें लगातार मिलती रही। अब ऐसे में यह फैसला लिया गया है। 3 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर हुई है और सभी जेलों की सुरक्षा में अब सीसीटीवी इंस्टॉल कराए जाएंगे और उसी के जरिए निगरानी रखी जाएगी। कि जेल में सुरक्षा को लेकर के हमने 3 करोड़ रुपए सीसीटीवी के लिए मुहैया कराए हैं, और विभिन्न जेलों में बहुत जल्दी वो सीसीटीवी लगा दिए जाएंगे। साथ में बॉडी वॉर्न कैमरा जो होते हैं BWC, वो उसका भी प्रबंध किया जा रहा है। करीब हम 5 जेलों में 50 से ज़्यादा कैमरे वो लगाएंगे, और जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था और भी अच्छी हो सके वहाँ पर। देखिए, ये बहुत ही अच्छा और गंभीर प्रकरण है जो आपने उठाया है। मैं ये समझता हूँ इसमें हमारे जो भी जेल के सिपाही और कर्मचारी हैं, ये अपनी ड्यूटी अगर सही तरीके से करेंगे तो इस तरह की कोई घटनाएं सामने नहीं आएंगी। और उसको करने के लिए हमने, जैसे आपको मैंने बताया, कि सीसीटीवी हम लगा रहे हैं। जो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग वरिष्ठ अधिकारीगण करेंगे, और इस तरह की, जिससे कि इस तरह की कोई भी घटनाएं की पुनरावृत्ति आगे भविष्य में न हो सके। तो आपको बता दें, जेल में 3 करोड़ की तीसरी आंच। जी हां, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। सीसीटीवी के जरिए जेलों की सुरक्षा होगी। तो अपराधियों की हरकत पर अब सीसीटीवी के जरिए भी नजर रखी जाएगी। और अब एक नजर कोरोना अपडेट पर। उत्तराखंड का आज का कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। आज कोरोना के 338 नए मामले प्रदेश में सामने आए। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना से अब तक 677 लोगों की हो चुकी मौत। तो उत्तराखंड में कोरोना के 8,414 एक्टिव केस। तो प्रदेश में कोरोना के 8,414 एक्टिव केस अब भी हैं। तो 338 नए मरीजों में आज कोरोना की पुष्टि हुई। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 677 लोगों की कोरोना से प्रदेश में अब तक हो चुकी है मौत।
हल्द्वानी के फतेहपुर रेंज में गुलदार का आतंक है। यह गुलदार अब तक कई लोगों पर हमला कर चुका है। इसी से गुस्साए लोगों ने वन विभाग के कार्यालय पर हंगामा किया। हल्द्वानी में हंगामा कर रहे ये लोग गुलदार के हमलों से परेशान हैं। फतेहपुर रेंज के गुजरौड़ा गांव में गुलदार ने 2 बच्चों पर हमला कर घायल कर दिया। इसी से गुस्साए लोगों ने फतेहपुर रेंज कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि गुलदार के हमले बढ़ रहे हैं, मगर वन विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। तेंदुआ जो आया हुआ है, बाघ कही है, तेंदुआ काफ़ी बड़ा है। वो कल उसने 2 बच्चों पर अटैक करा है। एक तो वो लोग तो एक यानी कि आबादी से 2 किलोमीटर दूरी पे थे, तो वहाँ पर बच्चे को पकड़ लिया था। किसी तरह उनकी मम्मी ने उनको बचाया और यहाँ पर तो घर के बिल्कुल आंगन से ही ले गया है बच्चे को। 8 महीने का बच्चा है वो काफ़ी सीरियस है। हमने 5-6 बार शिकायत कर दी, क्योंकि 5-6 पहले भी हमले कर चुका है वो। तो पहले की तो अब ये हुआ था कि सिर्फ खरोंचे आई थी, पर इस बार तो काफ़ी सीरियस मैटर हो गया है। ग्रामीणों की माने तो गुलदार अब तक 6 लोगों पर हमला कर चुका है। सोमवार को तो उसने 2 बच्चों पर ही हमला कर दिया। लोगों की मांग है कि गुलदार को आदमखोर घोषित कर मारा जाए। हालांकि वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए 8 कैमरा और 2 पिंजरे लगाए हैं। गुलदार को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे लगा दिए गए हैं और 8 कैमरे हमारे द्वारा लगा दिए गए हैं। कैमरा ट्रैप लगा रखा है और नियमित गश्त जारी है। ग्रामीणों की चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं गुलदार किसी और पर हमला न कर दे। सबसे ज्यादा चिंता बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। अगर गुलदार ने इस बार किसी बच्चे पर हमला करने की कोशिश की तो क्या होगा? जाहिर है लोगों की नाराजगी जायज है। हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब खबर बड़कोट से, जहां यमुनोत्री हाईवे पर छटांगा के पास रोड तो खुल गया, मगर लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। दरअसल पहाड़ी दरकने से रोड पर मलबा गिर रहा है। ऐसे में आशंका है कि इस मलबे की चपेट में राहगीर भी आ सकते हैं। बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे छटांगा के पास आवाजाही के खुलने के बाद भी लोगों को राहत नहीं है। अब खतरा इस बात का है कि यहाँ से गुजरते हुए अगर पहाड़ी से पत्थर गिरे तो जान बचाना मुश्किल है। ऑल वेदर के तहत NH 94 में चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। भले ये भविष्य में एक सहूलियत देगी, खासकर ट्रैफिक को लेकर कि ट्रैफिक जाम नहीं होगा, लेकिन वर्तमान की अगर स्थिति देखें तो NH 94 के छटांगा के पास में ये जो स्थिति है वो आपने देखी किस तरीके से लगातार डेंजर बनती जा रही है। ऑल वेदर रोड के निर्माण के लिए पहाड़ी में प्लास्टिंग की गई थी, तभी से पहाड़ी का करीब 250 मीटर हिस्सा दरक रहा है। राहगीर यहाँ से हर पल दहशत के साए में सफर करते हैं। अभी तक इस हिस्से में कुछ भी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, जिसकी वजह से हमें रोज रात दिन यहाँ पे आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पे कीचड़ भी बहुत है, ऊपर से पत्थर का डर लगा रहता है और नीचे से भी खाई है, नदी है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को भी परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ से गुजरते हैं तो उनके अभिभावकों की चिंता बढ़ जाती है। हम जब वहाँ उस रास्ते से गुजर रहे थे तो ऊपर से पत्थर गिरने का डर बना हुआ था, जिसके कारण कई लोग वहाँ से डर के इधर उधर जा रहे हैं। इस जगह से होकर 60 से ज्यादा गाँव के लोगों की आवाजाही होती है। साथ ही छात्र छात्राएं स्कूल जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर यहाँ से गुजरते वक्त कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नीचे यमुना जी की खाई तो ऊपर से पत्थर आना लोगों को कहीं ना कहीं भयभीत कर देता है। ऐसे में जरूरत है कि सुरक्षात्मक कार्य जल्द से जल्द कराएं, ताकि आने जाने वाले जो आवाजाही करने वाले लोग हैं वो सुरक्षित अपनी आवाजाही कर पाएं। बड़कोट से नितिन चौहान, एबीपी गंगा। और आइए एक अहम जानकारी और एक बड़ी खबर आपको बता दें जो जोशीमठ से मिल रही है। 31 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए बंद होगी फूलों की घाटी। इस वक्त की बड़ी खबर, फूलों की घाटी में अब तक 678 सैलानी पहुंचे। तो कोरोना की वजह से देर से खुली थी फूलों की घाटी। तो बड़ी खबर, 31 अक्टूबर को बंद रहेगी फूलों की घाटी। पर्यटकों के लिए बंद रखी जाएगी फूलों की घाटी।
रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर छोटी लिंचौली के पास एक तीर्थयात्री पथरीली पगडंडी पर फंस गया। बताया जा रहा है कि यात्री शॉर्टकट से जाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं रही और यात्री 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। मौके पर पहुंचे पुलिस जवानों ने किसी तरह से यात्री को रेस्क्यू कर लिया। तो किस तरह की मशक्कत की गई रेस्क्यू के दौरान, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। दोनों हाथ पकड़ो। तो रुद्रप्रयाग की तस्वीरें केदार पैदल मार्ग पर जब एक यात्री फंस गया तो शॉर्टकट के चक्कर में इस यात्री ने अपनी जान जोखिम में डाल ली। हालांकि पुलिस कर्मियों ने रेस्क्यू कर लिया। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस